आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूँ। आप सब बड़े खुश होंगे, आनंद में होंगे, क्योंकि आनंद ही इस धरा का सबसे पवित्र धर्म है। जो आनंद में है, प्रेम में डूबा हुआ है, उससे बड़ा कोई इस धरती पर धर्म नहीं है। आज मौके के हिसाब से एक कहानी मुझे याद आ रही है महात्मा बुद्ध की। महात्मा बुद्ध एक बार किसी शहर से निकल रहे थे। वहाँ पर एक आदमी उसको, महात्मा बुद्ध के साथ उनके शिष्य भी थे और उनका एक चचेरा भाई उनके साथ रहता था, जिसका नाम आनंद था। तो आनंद भी था और सारे भिक्षु थे, सैकड़ों की तादाद में जनता भी थी, उनके भक्तजन भी थे। शहर में कोई महात्मा जाता है तो उनके जो अनुयायी होते हैं वो पहले ही स्वागत के लिए खड़े हो जाते हैं। तो एक व्यक्ति उनके सामने आया और उसने ज़ोर ज़ोर से उनको गालियां देना शुरू कर दिया। ढोंगी है, ठग है, बदमाश है, दुनिया को चूतिया बनाता है, वगैरह वगैरह बहुत शब्द कहे। इन बातों को सुन करके एकदम जो उनके चचेरे भाई थे आनंद, उनको गुस्सा आया। दुनिया तो स्वागत कर रही है, पैर छू रही है, लेट रही है, ये आदमी गाली दे रहा है, क्योंकि ऐसा कुछ किया नहीं बुद्ध ने। उनके अनुयायी भी उस पर झपटे, लेकिन महात्मा बुद्ध ने सबको रोक दिया। उसने कहा कुछ ये कहना चाह रहा है, शब्द ये आ रहे हैं, इसकी जगह कहीं और है, जब सही जगह आ जाएगी मैं बता दूंगा। वो गालियां देता रहा। जब गालियों से रिएक्ट नहीं किया, आपने देखा होगा अक्सर गालियां ख़त्म हो जाती हैं जब कोई रिएक्शन नहीं आता है। तो कितनी गाली देता है एक साइड से, वन साइडेड जब गेम होता है तो कितना खेलेगा एक आदमी। तो वो थक गया गाली देते देते। जब कुछ नहीं मिला तो वो थूक गया उसके महात्मा बुद्ध के मुंह पर। तो महात्मा बुद्ध के पास कपड़ा रहता था इस तरीके का, उसने पोंछ लिया। फिर और गुस्सा आ गया उनके आनंद वगैरह को, उनके भिक्षुओं को। महात्मा बुद्ध ने फिर कहा रुको। चलते गए, निकल गए। कितना थूकेगा आदमी। क्रोध हमेशा आपको थका देता है और प्रेम आपको तैराता है, चलाता है। तो प्रेम में जब रहते हैं तो समय का पता नहीं चलता। जब क्रोध में रहते हैं तो एक एक पल काटना मुश्किल हो जाता है। तो खैर वो क्रोध किया, उसने थूका, गालियां दी, खूब उल्टा सीधा कहा, लेकिन महात्मा बुद्ध चुप रहे और आगे की तरफ, क्योंकि महात्मा बुद्ध तो रुकते नहीं थे। ना कोई स्वागत कर रहा है तब ज़्यादा रुकते थे और ना कोई गाली दे रहा है तब ज़्यादा रुकते थे, क्योंकि महात्माओं का काम होता है समाज का सुधार करना। अब जब महात्मा बुद्ध बगैर कहे, बगैर कुछ किए आगे बढ़ गए, तो उसको चिंता होनी शुरू हो गई। उसने कहा इस पर तो कोई शक्ति है, इस महात्मा पे तो भाई तेरा बुरा कर देगा ये। आदमी को ख्याल होता है जब कोई कुछ नहीं कहता है तो वो सरदर्द उसको तेज हो गया और महात्मा बुद्ध अगले शहर में पहुंच गए। उनको तो चलना होता था। तो जा कर के जब उस आदमी को ज़्यादा सरदर्दी हो गई कि भाई मैंने तो बहुत बुरा किया और ये ऐसी कोई शक्ति ना छोड़ दे मेरे पास जो मुझे ख़त्म कर दे। तो अक्सर डर जाते हैं लोग जब कोई रिएक्शन नहीं देता है। गालियों में मज़ा तब है जब एक गाली इधर से आए तो दो गाली वो तैयार करके रखे, फिर वो चार उधर से आए, छः उधर से आए। इस तरीके से गालियों का आदान प्रदान चलता रहे तो वो लंबा चलता है। लेकिन वन साइडेड तो गालियाँ ख़त्म हो जाती हैं। अगले शहर में जब वो पहुँचे तो वो आकर के बुद्ध के पैरों में पड़ गया वो व्यक्ति। महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तो महात्मा बुद्ध ने आनंद को बुलाया। आनंद, मैंने कहा था ना ये कुछ कहना चाहता है, इसकी जगह यहाँ थी। अगर हम उस समय
इस पर रिएक्शन कर देते तो फिर इसकी जगह यहाँ नहीं थी, फिर हमारे यहाँ थी। तो अगर आपको यहाँ रखना है किसी को तो आप रिएक्शन करिए, और अगर आपको चरणों में रखना है तो चुप रहिए, समझिए, सुनिए और फिर योजना बनाइए। तो आनंद को और भिक्षुओं को उन्होंने समझाया, उसको उठा लिया, कोई बात नहीं, आनंद लो। वो फिर उनके साथ ही भिक्षु बन गया और बहुत बड़ा सेवक बना आगे चल के। महात्मा बुद्ध ने कहा कि हम पिछले से पिछले गांव में गए थे और लोगों ने हमें फल, फूल, मालाएं दी थी और हमने उनको लेने से इनकार कर दिया था। वो कहाँ हैं? उन्होंने कहा वो तो उन्हीं के पास रहेगी। तो जब इस व्यक्ति ने हमें गालियां दी तो हमने तो ली नहीं, वो गालियां कहाँ हैं? तो उनकी समझ में आई इसके पास ही है। तो हमेशा बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने, बहुत बड़े बड़े ज्ञानियों ने एक मंत्र दिया है, चुप रहिए, रिएक्ट मत करिए। अगर आप रिएक्ट करते हैं तो समझ लीजिए आप अभी परिपक्व नहीं। जब समय आए आपके ऊपर बुरा वक्त, इसको बुरा वक्त कहेंगे, जो आदमी अननेसेसरी आपसे गालियां दे, आपसे बदतमीजी करे, तब आप चुप रहिए, देखिए, सहन करिए, और फिर जब आपका समय आता है, जब आप योजना बना करके काम करते हैं, तो वो निश्चिंत हो जाते हैं कि भाई ये तो कमज़ोर है, ये तो डर गया। लेकिन जब आपका वार होता है तो उस वार का कोई तोड़ नहीं होता है। ये हमारी कहानी से भी मिलती जुलती है। आपने पिछले दिनों हमें देखा होगा, इसी मुद्दे को लेकर के हम चल रहे थे, लोगों को टेस्ट कर रहे थे, क्योंकि हमें हमेशा जिस काम को, जिस मुद्दे को लेकर के आप चलते हैं, उसमें हजारों चीज़ें आप सीख सकते हैं अगर आप अपनी बुद्धि लगाएंगे तो हमने अपने गांव को थॉरो चेक किया, एक एक घर को चेक किया, इस माध्यम से गए, पता चला लोगों के अंदर मतलब एक अजीब से दौर से गुजर रहे हैं लोगों के अंदर एक इमोशंस डेड हो चुके हैं। घरों में इतने ज़्यादा कलेश हैं आपस में, पति पत्नी के झगड़े इतने हैं, बच्चों के साथ इतनी टेंशन है, उनके पास टाइम ही नहीं है आपकी प्रॉब्लम सुनने का, और आप अपनी प्रॉब्लम उन्हें लेके जा रहे हो। वो क्या डिसीजन दे देंगे आपकी प्रॉब्लम का? तो बहुत बड़ी सीख, क्योंकि हमें भी रुकना नहीं आता, हम भी चलते रहते हैं निरंतर, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कुछ नया, पुराना नहीं, जो किताबों में लिखा है वो नहीं करते, वो करते हैं जो हम लिख करके जा सकें, जो हम अनुभव नए, जो ऑलरेडी हमारे बुजुर्ग बना के चले गए, बता के चले गए, उनको तो ठीक है, उनके अनुभव हैं, उनके एक्सपीरियंस हैं, लेकिन हमें कुछ नया दे के जाना है। तो खैर, जहाँ उनकी जगह थी वो वहाँ पहुँच गए। इसका कंक्लूज़न ये रहा, और संतों का तो काम है माफ़ करना, माफ़ कर दिया। बड़े गिड़गिड़ाए, क्योंकि नहीं झेल सकते, इस चुप्पी को नहीं झेल सकते। तो मैं आपसे भी कहता हूँ, मुझे बहुत बड़ा अनुभव इन समाजों के बारे में मैंने थॉरो किया है इस अपने केस के माध्यम से, क्योंकि दूसरे के केस में आप हमेशा लापरवाह रहते हैं, लेकिन अपने केस में आप सीरियस रहते हैं। तो मेरा पर्सनल केस था, पर्सनल को हमने माफ़ कर दिया, और आगे का सफ़र अब शुरू करते हैं। हमारी बहुत जल्द कथाएं शुरू होने वाली हैं, इच्छा पूर्ति कथाएं। भिक्षा यात्रा हमारी चल रही है, ऑलरेडी हमारी टीम काम कर रही है।
अभी हम आर्ट ऑफ इच्छा पूर्ति, जो आप शब्द बहुत दिन से सुनते आ रहे होंगे, उस पे काम तकरीबन हमारा पूरा हो गया है। कहानी तैयार हो गई है, कथा तैयार हो गई। उस कथा को हमारे आचार्य जी और हमारी टीम लोगों तक पहुंचाएगी, जो हमारे द्वारा रचित की गई है। और जब जब हमें मौका मिलेगा, हम भी लोगों के बीच में पहुंचेंगे, बताएंगे लोगों को कि किस तरीके से आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, आस्था के साथ और ज्ञान विज्ञान के साथ। दोनों चीज़ें बराबर काम करेंगी। जो आस्थावान लोग हैं वो आस्था के तरीके बताएंगे, उनके रास्ते बताएंगे, और जो आस्था पे कम विश्वास रखते हैं, विज्ञान पे ज़्यादा रखते हैं, तो उन्हें वैज्ञानिक ढंग बताएंगे कैसे यूनिवर्स काम करता है, कैसे अब आपका सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड काम करता है, कैसे आपके इमोशंस काम करते हैं, कैसे आपका डेडिकेशन, आत्मविश्वास काम करता है। तो वो बहुत सी चीज़ें आपको, नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी। बहुत जल्द आ रहे हैं आपके गांव में कथा को लेकर के। और आज हम अपने, हमारा यहाँ पे फार्म है, वहीं पर आए हुए हैं। वो दिखाएंगे आपको। ट्यूबवेल है हमारा, इधर हमारे बुज़ुर्गों का बनाया हुआ कुआं है। कुआं आपके यहाँ भी होगा, वो सब दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये कुआं है जो हमारे परदादा जी के द्वारा बनाया गया था, ऑलमोस्ट सूख गया है। यहाँ हमारी ज़मीनें हैं जो हमारे गांव में हमारे पास हैं, और ये ट्यूबवेल है, क्योंकि हम तो खेती करते नहीं, उनको दे देते हैं करने वालों को। ये हमारा ट्यूबवेल है, ये देखिए। अब वही लोग आते हैं। मैं तो आज बहुत दिन के अंदर, कई सालों के अंदर आया हूँ। तो आपको दिखाएंगे धीरे धीरे करके। हमारे दूसरे जगहों पे भी हम आते जाते रहते हैं, जहाँ हमारे ठिकाने हैं। ये भी एक ठिकाना है। ये हमारे बुज़ुर्गों की जायदाद है, हमारी नहीं है। और जो परंपरा है, जो बुज़ुर्ग चले जाते हैं तो उनके बच्चों पे आ जाती है। ये जन्मभूमि है हमारी, पनहेड़ा कला। और ये हमारे खेत हैं। ट्यूबवेल है, हम नहीं करते खेती। तकरीबन मुझे लगता है 2001 से नहीं करते, 25 साल हो गए हैं। पहले हम खूब खेती करते थे, जब तक हम बिजनेस में नहीं आए। फिर बिजनेस किया, फिर 15 से हमने संन्यास ले लिया, और अब समाज के काम में जुटे हुए हैं। तो ज़िंदगी में कुछ अलग करने के लिए बड़े थोड़े कष्ट तो होते हैं, लेकिन आपको अनुभव बहुत होते हैं। तो आप हमेशा खुश रहें, आपके अनुभव लेते रहें जीवन में, और पुरानी परंपराओं को अपने हिसाब से एडजस्ट करके काम करते रहें। लेकिन नया ज़रूर करें, रोज़ाना कुछ नया करें। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, जिस दिन आपको समस्या नहीं आई वो दिन आपका व्यर्थ है। और नया करोगे तो समस्या आएगी नई, और उसको आप हल करोगे। तो अपनी समस्याओं को खुद से हल करना सीखें। किसी के पास जाएंगे तो वो अपनी समझ के हिसाब से आपको सलाह देगा, और वो हो सकता है आपको शूट ना करे। आप सभी की इच्छाओं को पुनः नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो।